स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.2 का 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व किए, वैसे ही इस क्लास में 7 से लेकर आगे की ओर सभी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर पीछे वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे पूरे लाइव क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पिछले क्लास का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और भी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मिल सकता है। तो इस क्लास में 7 से बात आगे बढ़ने वाली है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जब भी सॉल्यूशन करते हैं हम किताब सामने रखिएगा। y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स और x इज ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन दिया हुआ है। नाउ dy बाई dx क्या हो जाएगा? d log 1 प्लस एक्स बाई d1 प्लस एक्स इंटू, देखिए आगे वाला चीज़ नीचे होता है कि नहीं होता है, डिफरेंशियल सिखाए हैं ना कि d log 1 प्लस एक्स बाई आगे वाला चीज़ नीचे d1 प्लस एक्स हो गया। उसके बाद अप्लाई करेंगे चेन रूल, d1 प्लस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ समझिए यहाँ पे u बाई भी का कंसेप्ट यूज करना है, तो v को मतलब नीचे वाले फंक्शन को बाहर करते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऊपर वाले फंक्शन को लिखेंगे d2 प्लस एक्स बाई डी एक्स और उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे? इसके बाद होने वाला है नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। log 1 प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा 1 क्लियर, माइनस 2 प्लस एक्स क्लियर है, ये 2 हो जाएगा, माइनस 2x और देखिए 2 का 0 1 x का 1 तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्लियर। अब यहाँ देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2, देखिए इससे गुना कीजिए, 2 दूना 4 माइनस प्लस है 2x माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे कैंसिल हो जाएगा बुआ, देखिए तो ये तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। -4 बाई क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस यहीं पे टर्निंग पॉइंट है। ये क्या आ गया आपको? dy बाई डी एक्स आ गया क्लियर। अब टर्निंग पॉइंट क्या है कि आपको x का जो मान लेना है, x का वैल्यू -1 से बड़ा रखना है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, जो x यहाँ रखेंगे वहीं x यहाँ रखेंगे, बात समझिए, लॉजिकली बात समझिए। अब स्क्वायर है तो ये पूरा पार्ट क्या है? बहुत बड़ा पार्ट है, इसको और भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं चाहें तो क्लियर, चाहें तो और सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है सोल्व करने, कोई सकता नहीं है हमारे ख्याल से। तो ये पार्ट बड़ा है इस पार्ट से, जब इस पार्ट से भाग करेंगे तो ये पूरा पार्ट छोटा आएगा, तो बड़ा माइनस छोटा प्लस आता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये पूरा क्या है तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। लिखेंगे क्या? फॉर ऑल x बड़ा है -1 से, जितने भी x हैं -1 से बड़ा हैं उनके लिए इसका मान क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होगा तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस चूंकि dy बाई डी एक्स बड़ा हो गया या बराबर हो गया 0 से, इसलिए y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन,
y क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। y क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए हम यहाँ से अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किताब को सामने रखिएगा, सारा काम आसान रहेगा। किताब को सामने नहीं रखेंगे कुछ नहीं बुझाएगा, समझिए बात। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, किताब को सामने रखिए, राइट। अब जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ अलग क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 और पूरा का होल स्क्वायर। अब एक बात आपके मन में आई होगी, सर आपने कैसे 0 से बड़ा या बराबर दिखाया और इंक्रीजिंग लिख दिया। देखिए सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिए। आपको बता देना चाहते हैं, पहला जो लेक्चर दिए हैं, सबसे पहले लेक्चर दिए पूरा, उसके बाद 1 से लेकर 6 तक सोल्व किए, उसमें सब कुछ हम मेंशन किए हैं। फिर भी बताना चाहते हैं, देखिए जब भी इंक्रीजिंग की बात हो ना, सिर्फ इंक्रीजिंग की, तो उस समय या तो एफ डैश एक्स कहिए 0 से बड़ा या बराबर, या dy बाई डी एक्स कहिए 0 से बड़ा या बराबर। और जब डिक्रीजिंग की बात होगी ना, सिर्फ डिक्रीजिंग की, तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से छोटा या बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स 0 से छोटा या बराबर। तो ये चीज़ मतलब कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए आप इसको सीरियसली ना लीजिए। इंक्रीजिंग के लिए एक कंडीशन, डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात ये बताए थे, सब कुछ बताए थे हम, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ बताए हैं। पहले 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन किए हैं ना, उनको देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो। फिर भी देखिए यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट, क्लियर हो गया। अब इसका पूरा का होल स्क्वायर यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब यहाँ से क्या है, होल स्क्वायर यहाँ पे है ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, वो भी हो सकता है। चलिए डिफ्रेंशिएशन किया जाए dy बाई डी एक्स, क्योंकि जो सुविधाजनक लगेगा वहीं काम न करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई पावर के अंदर का पार्ट नीचे आएगा, उसके बाद इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे पावर पीछे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का पावर 1, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका होगा 2x, इसका होगा -2। चलिए अब क्या हो रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, इसमें से 2 कॉमन होगा, तो देखिए 2x कॉमन कीजिए, x 2 कॉमन कीजिए, तो क्या बच गया, x माइनस क्या बच गया, x माइनस 2, और फिर क्या बच गया, x माइनस 1, ये ना बच गया। चलिए अब मतलब हो गया क्या, 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, क्या चीज़ मिल गया हमको, dy बाई डी एक्स मिल गया। क्लियर। अब आते हैं मेन पॉइंट पे और समझते हैं फंडा को। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्या समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अब मेन फंडा क्या कर रहा है कि y जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, लिखेंगे सिंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे 4x x माइनस 2 x माइनस 1
जब बच्चे आते हैं ना 11वीं क्लास में तो उनको कहा जाता है कि बेटा पढ़ लो, बुआ पढ़ लो बढ़िया से, तो बोलते हैं फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। अरे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ेगा मूर्ख लड़का, तो कैसे सब समझ में आएगा? सब फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, लीनियर इनक्वालिटी। अच्छे शिक्षक के पास जाओ, अच्छे शिक्षक मीन्स सभी शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन वो शिक्षक जिनके पास क्वालिटी हो। बैनर पोस्टर देख के मत जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। पैसा बचाने के चक्कर में क्या होता है, कंसेप्ट गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने थे, हम भी सिखाए हैं, इस क्लास में सिखाए हैं आपको। लेक्चर जब दिए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जब पूरा कंसेप्ट पढ़ाए हैं, उससे पहले सिखाए हैं, समझिए हाथ पकड़ कर सिखाए आपको कि बाबू देखो कैसे बनता है, ये सब इंटरवल कैसे निकालते हैं। तो सब कुछ 11th में मिला था पढ़ने के लिए, मिलता है। देखिए बताए थे हम कि जब भी ऐसा कंडीशन बने तो आप क्या कीजिएगा कि सभी पार्ट को, देखिए सबसे पहले कि 4 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। 4 मतलब या किधर ख़त्म कर देगा, उधर चल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअली मतलब जितने पार्ट हैं ना सबको 0 के बराबर करते हैं। तो सभी से x का मान मिलेगा। अच्छा x का मान एगो मिल गया 0, क्या मिल गया? x का मान यहाँ 0 मिल गया। x का मान दूसरा मिल जाएगा 1, यहाँ से एक मान मिल जाएगा 2, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा देखिए सभी x प्लस में है, तो शुरुआत किससे करेंगे यहाँ पे खंड का? प्लस। सभी x प्लस में है, सबका पावर 1 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको ना। x प्लस में सब है, पावर 1 1 है, शुरुआत प्लस से होगी, माइनस अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस। अब हमें चाहिए बड़ा या बराबर। सुनिए बराबर भी है तो मतलब सब शामिल होने वाला है। बराबर का मतलब क्या? इंक्लूड करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया बालक? बराबर है तो इंक्लूड करेंगे। इंटरवल कौन यूज होगा? क्लोज इंटरवल। तो अब बड़ा का मतलब क्या है? प्लस वाला, ये खंड ले लेंगे, ये खंड ले लेंगे। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1, या तो ये चाहिए होगा तो यूनियन अप्लाई करते हैं 2 से इन्फिनिटी, और ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। देखिएगा हम जो छठा क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो उसमें सोल्व किए हैं, इंटरवल सेट करना सिखाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, ये ना कि कहीं पे फटाफट बोलना शुरू कर दिए। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ना था जो हमको पढ़ाए हैं। तो अच्छे टीचर, अच्छा कंसेप्ट और समय का उपयोग, प्रैक्टिस, ये सब आपको आगे बढ़ाते हैं। इसको समय बीतने के बाद समझा जाता है। बच्चे लोग समझते हैं समय बीतने के बाद। प्लीज़ ऐसा ना करें, प्रैक्टिस करें। अब तो जो हो गया सो हो गया, प्रैक्टिस करें, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचें, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ें फिलहाल। चलिए अब हम लोग 9 नंबर पर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है 9 नंबर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए 9 नंबर पे। घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब्र करेंगे सब कुछ मिलेगा। नाइन नंबर क्वेश्चन। चलिए y इज इक्वल टू दिया है 4 साइन थीटा, लेक्चर में बताए थे क्वेश्चन है, बाई 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। देयरफॉर डिफरेंशिएशन का ही मतलब है यहाँ पे। किसका फंक्शन है? थीटा का है, थीटा कर देंगे। चलिए u बाई वी के रूप में है ये फंक्शन। u को बाहर किया, 2 प्लस कॉस थीटा बाहर हो गया। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा? d4 साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस क्या होगा? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको बाहर करेंगे, 4 साइन थीटा और d 2 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा और बाई इसका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। u बाई वी वाला जो फॉर्मूला पढ़े ना डिफरेंशिएशन में, उसी का यूज हो रहा है। पढ़ेंगे आज कल भूल जाएंगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। तो कैसे होगा? इसका माइनस डी थीटा बाई
डी थीटा। चलिए यहाँ पे आते हैं। 2 प्लस कॉस थीटा अपने जगह पे रहेगा, 4 बाहर आ गया। साइन का वैल्यू डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस थीटा होगा, माइनस, देखिए यहाँ से 2 का 0 और कॉस से क्या होगा माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए आते हैं आगे, बढ़ते हैं, बढ़ाते कदम। 4 दूना 8 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 ही नहीं है, 4 कॉस थीटा है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 कॉस थीटा, उसके बाद प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा ना, तो क्या होगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई। यहाँ तक क्लियर होने के बाद देखिए अब यहाँ पे थोड़ा बुद्धि लगाइए, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इसमें 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या एक स्टेप, चलिए इधर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह कम है, फिर भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये तो क्या होगा 8 कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, 8 कॉस थीटा, ठीक है। ये तो गायब हो गया, तो 4 सीधे आ गया, प्लस 4 माइनस, इसको एक्सपेंड कीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सब माइनस 4 है, प्लस क्या होगा 2 कॉस थीटा, तो माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे भी देखिए अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है समझिए, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको अच्छा से, बस थोड़ा सा। एक क्या होगा यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, सॉरी ये हो जाएगा 4 ना हो जाएगा 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू कॉस, 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो 8 घटाओ 4 कितना आएगा 8, 8 कॉस थीटा। क्लियर, और ये 4 से 4 कट गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। यही ना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। क्लियर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। एक तो बात पता है, चूंकि कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से अगर क्या होता है 1 तक होता है। अब सोचिए ये पार्ट तो निगेटिव नहीं होने वाला, ये पूरा पार्ट निगेटिव तो कभी नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। दूसरी बात ये है ये माइनस में नहीं होगा, इसका औकात 1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। और ये 8 से गुना किया गया, मतलब ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है, ये मतलब ये पूरा पार्ट बड़ा है इस पार्ट से, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो प्लस आएगा, नीचे वाला प्लस है, तो पूरा का मान क्या हो गया लिखेंगे देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप लोग, कहना चाहते हैं कि ये 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा, इतना ही कहिए, बस इतना ही कहिए, मतलब लिख देंगे देयरफॉर क्या पूरा का मान क्या है dy by dx है कि नहीं है, तो dy by dx इसको लिख दीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा, पूरा का मान 0 से बड़ा या बराबर लिख देंगे, नहीं यहाँ पे अच्छा रहेगा आपके लिए। dy by dx क्या हो गया 0 से बड़ा या बराबर, dy by dx नहीं थीटा नीचे, थीटा है नीचे, 0 से बड़ा या बराबर हो गया, इसलिए y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन
y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे रहेगा, ऐसे बात समझेंगे हम लोग। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट बात पे। क्लियर? घबराने की आवश्यकता बिल्कुल 1% भी नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 10 नंबर। जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा समझने की बात है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखे हैं, देखिए थोड़ा समझिए। डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं, यहाँ पे डी थीटा लिखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा बगल में थीटा बिलोंग्स टू क्या, ओपन आपको बुक में दिया गया इंटरवल है 0 से लेकर π/2। इस इंटरवल में कोई मान रखेंगे तो इसका मान यही मिलेगा आपको। तो ये लिखना जगह के अभाव थे तो नहीं लिख पाए हैं, तो ये बगल में जहाँ लिखे ना ये उसी के बगल में लिख दीजिए, ये और बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपके लिए हमारे ख्याल से अच्छा है लिखना, नहीं तो बोलिएगा सर आप अधूरा बताएं। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा आधार। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी, राइट। चलिए लेट क्या ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ले लिया, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। देखिए अब क्या है ना कि यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/x, कोई भी मान रखिए यहाँ से 0 से लेके और इन्फिनिटी के बीच कोई पॉजिटिव मान रखिए, पॉजिटिव मान होगा, ये पूरा का मान क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा या बड़ा ही होगा, 0 से क्या होगा बड़ा ही होगा। तो ये बड़ा होगा तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एफ डैश एक्स क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया यहाँ पे, इसलिए एफ इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज एन क्या इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस हो गया, इतना ही तो भाई कॉमन सेंस अप्लाई करना था। चलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की आपको आवश्यकता है। उसे देखिए, ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब इसमें जान नहीं था, बिना जान पर मैं क्वेश्चन लेके आता रहे किताब में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए बढ़िया से। 11 नंबर क्वेश्चन करे कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और कह रहा है कि ये -1 से 1 के बीच में ना इंक्रीजिंग कर रहा है ना डिक्रीजिंग कर रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं बात को। देखिए लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, एफ डैश एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया 2x माइनस 1 हो जाएगा। लिखेंगे नाउ एफ डैश एक्स किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो इसलिए x बराबर क्या मिलेगा हमको, मतलब 2x माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा हमको 0, तो यहाँ से 2x बराबर क्या होगा 1, क्लियर, 2x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/2 ये मिल गया, क्लियर। और देखिए ये तो ठीक है, ये बात सही है, और 2 पॉइंट हमको पहले से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आइए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं -1, यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 1/2। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ध्यान दीजिए। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इस पार्ट का कोई वैल्यू इसमें रखेंगे, देखेंगे क्या होता है, इस पार्ट का कोई मान रखेंगे, देखेंगे तो x का मान कहाँ से कहाँ ले रहे हैं -1 से 1/2 के बीच में इसमें ले रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है,
तो देखिए कोई मान -1 से 1/2 तक कोई मान रखिएगा इसमें, नहीं इसमें देखिए क्या है हमारे पास f डैश x बराबर 2x - 1। तो -1 से 1/2 के बीच एक मान 0 तो आता है आराम से, रखिए 0 इसमें, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 - 1 मतलब -1 जो छोटा है 0 से। तो क्या हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1/2 f डैश x क्या हो जा रहा है, छोटा हो रहा है 0 से, इसलिए fx जो होगा इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1/2 and for all x belongs to इंटरवल 1/2 से लेकर 1, कोई मान रखिए ना 1/2 से बड़ा लेना है, मान के चलिए 1/2 से बड़ा 1 से छोटा, तो कुछ भी रखिएगा 1/2 से बड़ा 1 से छोटा, तो क्या हो सकता है इससे मान के चलिए कि 0.6 ही हो गया, जैसे 1/2 0.5 होता है ना यहाँ पे, तो 0.6 रखिए आप, 0.6 रखेंगे तो क्या होगा इसमें रखिए, तो 6 दूना 12 1.2 - 1 कितना होगा 0.2, पॉजिटिव है 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो क्या हो रहा है f डैश x बड़ा हो रहा है 0 से, इसलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में घट रहा है इस इंटरवल में बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से 1/2 से कहाँ पे 1 पे, इसमें घट रहा है इसमें बढ़ रहा है, तो लिखेंगे क्लियरली स्पष्टतः f इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग ऑन क्या चीज़, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग ऑन क्या चीज़, तो मतलब -1 से 1। समझे फिर से यहाँ पे समझिए, ये फंक्शन दिया गया है, कह रहे कि इस पे ना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बताइए हमने क्या किया डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यहाँ पे 0 के बराबर किया, x का मान निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इस पे 0 मिल रहा है। अब -1 से 1 के बीच में बांट दिया हमने, 2 खंड, एक खंड ये मिला एक खंड ये मिला, इसके बीच का कुछ मान रखा इसमें, फिर इसके बीच का कुछ मान रखा इसमें, हमने क्या देखा कि जब रख रहे हैं इसके बीच में तो फंक्शन ये मिल रहा है हमको छोटा मिल रहा है, छोटा मिला तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, जैसे रखा इसमें बड़ा मिला तो क्या कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेंगे कहेंगे। तो ये तरीके हैं समझने के और बात कंफर्म करने के। तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन में जो दम था वो दम निकल गया। आइए समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आसानी से कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या मतलब कि कंसेप्ट है और क्या दम है, राइट। आइए देखा जाए समझा जाए बात को बढ़िया से। अब सॉल्व करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, क्या तरीका है सॉल्व करने का, इसे अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक इंटरवल दिया गया है और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2। 4 फंक्शन दिया गया है। पहला देखिए, पहला में क्या है, यहाँ पे दिया गया है, मान लेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, तो cos x है, क्या है बुआ cos x है, ठीक है। तो यहाँ इंटरवल भी मेंशन किया गया है, x बिलोंग्स टू क्या कह रहे हैं 0 से π/2 कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, cos का कितना होता है माइनस साइन x होता है, क्लियर। cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है। अब सुनिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच की बात करेंगे तो साइन x क्या होगा, साइन x देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, ठीक है ना। ये
तो 0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें भी क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। तो ऑल साइन tan कॉस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन x का मान इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। बट यहाँ पे क्या करना है हमको चाहिए माइनस साइन एक्स, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, और ये क्या हो गया, ये किसके बराबर है, f' के बराबर है, तो f' क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। जब f' 0 से छोटा होता है तो क्या बोलते हैं, इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कितना, 0 से π/2। इस इंटरवल पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये बात क्या हो गया, क्लियर हो गया। बात समझना है ना, फिर समझते हैं बढ़िया से बात को। मतलब ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद समझिए, फंक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स होगा। अब देखिए इस 0 से π/2 के बीच जब x का मान लेंगे हम, तो साइन x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए माइनस साइन एक्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो ये चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। क्लियर, कैसे बदलता है, जैसे यहाँ पे 3 क्या है, 3 यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेंगे अलग एग्जाम्पल, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे 3 क्या है, बड़ा है 2 से, -1 से गुना कीजिए दोनों तरफ, तो क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो माइनस से गुना करने पर क्या होता है, साइन जो है बीच वाला लेस देन ग्रेटर का बदल जाता है। तो ये हो गया। अब इसको मान के रखें, क्या हम इसको मान रखे हैं, f' मान के रखें, यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये छोटा है, जब छोटा होता है तो क्या होता है, जो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इसमें दूसरा पार्ट है, उस पार्ट को भी हम समझते हैं और देखते हैं क्या वो कह रहा है। घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल आपको नहीं है बुआ, ठीक है ना। आराम से सब कुछ हम सॉल्व करके सब क्लियर कर देने वाले हैं, राइट। चलिए आते हैं इसके बी नंबर पे। 1 नंबर था उसमें बी नंबर, आइए हम 1 नंबर लिखे थे, ये लिख दीजिएगा आप। बी नंबर, लेट f(x) इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो cos 2x, ये हो गया, cos 2x मान लिया हमने, fx मान लिया, दिया हुआ है। इसलिए f' क्या होगा, देखिए cos का क्या होता है, माइनस साइन 2x हो जाएगा। गुणांक क्या है, 2 है, 2 से यहाँ पे मतलब कि हम लोग गुना कर देते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सर आप मतलब तरीके से बताइए, तो ये लिख दीजिए ऐसे, d cos 2x बाई d2x गुने d 2x बाई dx। अब संतुष्टि हो गया ना, तो क्या हो गया, डायरेक्ट नहीं किया है हम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x गुने 2, ये हो गया -2 साइन 2x। चलिए तो हमको ज़्यादा ध्यान देना है इस पे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, सिंस x कहाँ तक है, x 0 से लेकर कहाँ तक है, π/2 तक है, ये ना कह रहा है। मतलब अगर ये कह रहा है आपसे कहीं भी कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x जो है कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर π/2 के बीच है। क्लियर, यही ना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे सब में, क्योंकि 2x चाहिए, 2x चाहिए तो गुना कीजिए, तो 0 × 2, क्लियर, 0 × 2 0 हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2x, ये गुना करने पर क्या आएगा, पाई आएगा। मतलब 2x कहाँ से कहाँ तक रह रहा है, 0 से पाई के बीच। थीटा कहाँ से कहाँ तक रह रहा है, 0 से पाई के बीच। आपको पता है ना कि ये 0 होता है, ये पाई होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, साइन पॉजिटिव मिलता है। तो लिखेंगे इसलिए क्या हो गया, साइन 2x इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं है।
माइनस 2x क्या हो गया, 0 से पाई के बीच हो गया, इसलिए साइन 2x क्या हो गया, साइन 2x 0 से पाई के बीच लेंगे, थीटा का मान रखेंगे साइन 2x, थीटा का मान क्या रखेंगे 2x रखेंगे, तो क्या होगा प्लस में आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा। अब हमको चाहिए माइनस, तो -2 से गुणा कीजिए दोनों तरफ, तो -2 साइन 2x, चिन्ह बदल जाएगा, 0 से छोटा हो गया। अब ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपको f डैश x के बराबर, f डैश x इज लेस देन 0, इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या हो गया ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से काम करना है हमको, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लिख दीजिए क्या चीज़ 0 से पाई बाई 2, क्लियर। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब सी नंबर जो है ना उसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, बस उसी को समझना है, सीखना है और बात को आगे बढ़ाना है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से सी नंबर को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, fx इज इक्वल टू क्या है, तो cos 3x है, ठीक है। देयरफॉर f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर होगा, माइनस में साइन 3x, यही तो होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। अब आइए यहाँ पे नाउ, ठीक है, यहाँ देखिए x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 2 तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 2 तक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सभी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 3x 3 पाई बाई 2, ये हो गया आपका, राइट। अब यहाँ आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। अब देखिए 3x जो है ये थीटा के बराबर मान लीजिए, तो ये क्या चल रहा है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक चल रहा है। अब सुनिए, हमने दो चीज़ देखा यहाँ पे, अगर 3x देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3x क्या है, जो अगर 0 से लेकर पाई के बीच आता है तो क्या होगा, और फिर पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक आता है तो क्या होगा, ये देखना है हमको। लिखेंगे इफ 3x बिलोंग्स टू 0 to पाई, देन 3x 0 से पाई के बीच आ रहा है अगर, तो क्या हो रहा है, साइन 3x का जो वैल्यू होगा, साइन 3x का जो वैल्यू होगा वो तो 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इस यहाँ से इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन का एरिया है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमको चाहिए -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करने की बात होगी तो हम लोग चिन्ह बदल देंगे। तब ये क्या हो गया, ये हो गया आपको f डैश x इज लेस देन 0। जब छोटा आ गया 0 से तो इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ से, ऑन बोलिए 0 से पाई, क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, 0 से पाई के लिए डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम 3x लेकर चले हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर देखिए, एंड इफ 3x बिलोंग्स टू कहाँ पे, पाई टू 3 पाई बाई 2, इसके बीच आ रहा है। 3x का मान क्या है, जो देखिए ये पूरा होल एक थीटा है जिसको साइन के पास रखना है, इसके बीच देखेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का जो मान होगा, साइन 3x का जो मान होगा वो तो 0 से छोटा होगा, लेकिन हमको करना क्या है, माइनस से गुना करना है, तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये साइन बदल जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो इस यहाँ पे क्या हो गया, या तो ये किस लिए क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्लियरली fx क्या हो गया, इंक्रीज भी नहीं करेगा और डिक्रीज भी नहीं करेगा। इस बात को हम लोग लिख देंगे, समझ में आया बात, क्लियर। और कौन से इंटरवल पे, तो 0 से पाई बाई
2 पर, कौन से इंटरवल पे, ऑन 0 से π/2। क्योंकि देखिए बात तो इसी पर हो रही है, हम सुनिए 3x को लेकर चले थे, 3x को बना दिए, 3x दिख रहे हैं क्या, 3x यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, साइन 3x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो डिक्रीज करेगा। और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होता है साइन का मान, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा से। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या है समझने का प्रयास करना है आपको। क्लियर, घबराने की आवश्यकता 1-20 सेकेंड नहीं है, आपको आराम आराम से देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे डी में क्या दिया है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ले लेंगे हम लोग tan x, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच कोई भी मान रखिए, एक्स रखिए यहाँ पे, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, या एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन कहाँ पे, कहाँ पे, तो ऑन 0 से π/2 पे। इस पे क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तब बताइए कौन सा फंक्शन इस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, यही बात बताना है आपको। तो आप देखिए क्या कि यहाँ पे देखिए cos x और cos 2x दो ही ऐसे फंक्शन हैं जो आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिले हैं, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उन्हीं के बारे में बताइए। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल्स फंक्शन ऑफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर इतना डिक्रीजिंग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दे दिया गया है, तो दे दिया गया है x का पावर 100 प्लस साइन x -1, ठीक है ना। इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 100 x के पावर 99 प्लस कॉस x, ये हो गया। अब सिंपल सा बात देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। इंटरवल 2 दिया है हमारे पास और दोनों इंटरवल पर काम आसान हो जाएगा, हमारा सोचना आसान हो जाएगा। देखिए इंटरवल दिया है कि पहला देखिए, पहला x बिलोंग्स टू क्या चीज़, तो x बिलोंग टू करना है 0 से लेकर 1, 0 से 1। क्लियर, 0 से 1 जब रखेंगे सुनिए तो यहाँ पे cos x क्या होगा, 0 से 1 मान लीजिए रेडियन ले रहे हैं तो कौन सा वैल्यू होगा, cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए cos x का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर, बात समझ गए। और यहाँ पे 1 रखेंगे, मान लीजिए 0 से 1 के बीच कोई भी प्लस संख्या रखेंगे तो नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, मतलब पक्का जो भी आएगा वो 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए 100 x के पावर 99 प्लस cos x 0 से बड़ा हो गया। क्लियर, या इसको क्या सकते हैं, कह सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर, समझिए फिर से, मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर, x का मान 0 से 1 के बीच रखेंगे तो इसका देखिए 0 से 1 के बीच मान लीजिए कुछ भी 0.5 पे आया तो प्लस में रखेंगे 99 पावर है, कुछ भी पावर हो
प्लस पावर मतलब यहाँ पे क्या है, संख्या प्लस में है, पावर कुछ भी होती है तो प्लस मिलने वाला है 100 से गुना करने पर। क्या मिलेगा मतलब नहीं है, प्लस से मिलेगा ना, क्लियर। वैसे ही cos x का मान भी 0 से 1 के बीच क्या होगा, प्लस आएगा। 0 से 1 के बीच मतलब देखिए यहाँ पे रेडियन में दिया है 0 से 1, कोई मान रखिएगा डिग्री में कन्वर्ट करके, तब भी क्या होगा, ये आपको उसका मान जो आएगा प्लस में आएगा, क्लियर। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस से, मतलब पूरा सिस्टम प्लस में जा रहा है। इसको हम f डैश x कह सकते हैं, प्लस में हो गया तो स्ट्रेटली इंक्रीजिंग के ग्रुप में चला गया। अब दूसरा आता है, दूसरा बात समझिए, दूसरा बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है। क्या चीज़, देखिए कि x बिलोंग्स टू क्या, π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई की बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर। जब हम लोग इसका x का मान हम रखेंगे इसके बीच π/2 से पाई के बीच में, देखिए तो एक बात सुनिए, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 99 पावर करना है, फिर 100 से गुना करना है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। और देखिए इसका मान जो होगा निगेटिव होगा, cos x क्या होगा, निगेटिव होगा। सुनिए cos x निगेटिव होगा, माइनस में आएगा, cos क्या होगा, माइनस में आएगा ये। लेकिन इसका मान तो -1 से छोटा हो ही नहीं सकता है, मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता है, और उसके बाद 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये तो बात पता है आपको। तो इसकी औकात ही कितनी है, -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। तो ये तो कितना भी करेगा तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ पे -1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो मतलब कुछ भी कीजिए, इसका मान क्या हो गया, इसके मान से बड़ा हो जाएगा। अगर x का मान इसमें रखेंगे हम, इसका मान बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़ा हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 100 x के पावर 99, क्लियर, 100 x के पावर 99 हो गया, और प्लस cos x। जब ये बड़ा चीज़ है उसमें छोटा चीज़ जोड़ रहे हैं तो जो भी होगा घट के जुड़ के कुछ भी आएगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, क्लियर। इस इंटरवल में अगर इसका मान निगेटिव भी आता है तो इतना बड़ा निगेटिव नहीं आएगा जो उसको छोटा कर दे। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ये बहुत बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या, देखिए यहाँ cos का मान क्या होने वाला है, निगेटिव आ रहा है। इस इंटरवल में cos का मान माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में आएगा जो भी आएगा तो उसका मान -1 से छोटा ही आएगा, -1 से क्या होगा, छोटा नहीं आ सकता है, -1 से बड़ा ही आएगा। तो -1 सबसे कम -1 आएगा, तो -1 से बहुत बड़ा है। तो मतलब जो भी बात हुआ मिला जुला के समझ में आया कि पूरा पार्ट 0 से बड़ा होगा। तो f डैश x क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और तीसरा जो बात है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो ये तो सबसे आसान है। 0 से π/2 रखेंगे तो क्या होगा, सबसे आसान है 0 से π/2 में, इसलिए आसान है, समझिए कि ये तो देखिए ये तो नंबर बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, cos x भी पॉजिटिव होता है, तो ये बड़ा है, ऑटोमेटिक बहुत बड़ा है, प्लस cos x भी पॉजिटिव होगा पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos x पॉजिटिव होता है, पूरा बड़ा हो गया 0 से, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो ऐसे सब बातें भी हम लोग आराम से समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन भी समझना काफ़ी ज़रूरी है और उसको अच्छे से समझ कर काम करते हैं हम लोग, ठीक है। 14 नंबर कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f(x), देखिए 14 नंबर में f(x) बराबर क्या दिया गया है, x² प्लस ax प्लस 1, इसलिए f डैश x क्या होगा, 2x प्लस a हो जाएगा। नाउ f डैश x बराबर 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस a बराबर 0। x का मान क्या होगा, -a/2, x का मान क्या होगा, -a/2। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2 पर इंक्रीजिंग है, तो लिखेंगे फॉर लिस्ट वैल्यू पुट
छोटा वैल्यू कौन है? पुट। पुट क्या चीज़? या पुटिंग x बराबर छोटा वैल्यू 1 ले लेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू क्या दिया है? 1 से 2। छोटा वैल्यू कौन है आपका? तो इसलिए 1 बराबर -a/2 या -a बराबर 2 या a बराबर क्या हो गया? -2। -2 क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। fx इज इक्वल टू क्या है? x + 1/x है। तो इसलिए f' निकालेंगे सबसे पहले हम। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिए, बात आगे समझ में आएगी। x का 1, इसका होगा 1/x²। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x² - 1/x²। क्लियर? अब सुनिए बढ़िया से बात को। लिखेंगे नाउ f' को कर लेंगे 0 के बराबर। तो क्या होगा? x² - 1/x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, गुना हो जाएगा। x² - 1 बराबर 0, या x का मान क्या होगा? +-1 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझते हैं। -1 +1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो f' आया है ना, ये इस पर ध्यान दीजिए, आया है ना। तो इसमें देखिए, इसमें का कुछ वैल्यू ले आके, इसमें का कुछ पार्ट ले आके 1 से बड़ा कोई मान रखेंगे इसमें। देखिए क्या होता है, 1 से बड़ा कोई भी मान रखेंगे इसमें तो क्या होगा? ये देखिए नीचे वाला पॉजिटिव होगा, और 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव हो गया। -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच एक छोटा सा 0 छोड़कर देखिए, 0 जो है ना यहाँ पे, 0 आपको नहीं रखने हैं। 0 रखिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। 0 को छोड़ देना है, ठीक है ना, कि 0 रखिए दिक्कत ना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -1 से 1 के बीच क्या करना है आपको? -1 से बीच देखिए यहाँ पे जो है ना, x ≠ = 0 है, बात याद रखिएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो -1 से लेकर 1 के बीच 0 को छोड़ कोई भी संख्या रखते हैं तो क्या होता है? ये पार्ट आ जाता है निगेटिव, निगेटिव आएगा। और फिर -1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव -1 फिर पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए, तो इसमें क्या देखें हम? इसमें क्या देखें हम कि इसमें देख रहे हैं क्लियरली f' इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसमें क्या होगा? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा इसमें? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ रहे ना बात? और इसमें क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो कह रहा है क्या कि बताइए आप क्वेश्चन में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होगा वो इसके अलावा जो इंटरवल है उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी इसमें नहीं होना चाहिए कुछ भी, इसमें डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसमें इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो क्या हो गया आपका? देखा हमने किसमें प्लस, इसमें प्लस, मतलब पॉजिटिव है तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो वहीं कह रहा है कि इसके अलग जो इंटरवल है उसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। यही क्वेश्चन कर रहे थे। वहीं कह रहा है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। इससे क्या है? अलग है। इससे और इससे क्या है? अलग है। इससे अलग है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है, बस बताना है, बस घुमा फिरा के आपको। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है बुआ। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में से बच्चे क्या करते हैं ना, नाटक करते हैं, भागते हैं, रहते हैं कि सर क्या से क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। 16 नंबर क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस 16-17 जो क्वेश्चन है कुछ खास नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं बुआ। 16-17 खुद चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किताब को थोड़ा देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 16 नंबर देखिए कि देखिए f(x) बराबर क्या दे दिया? log sin x ये दे दिया। तो इसलिए f' क्या हो जाएगा? d log sin x बाई d sin x इंटू d sin x बाई dx।
1/sin x, इसका क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा साइन cos/sin cot हो जाएगा। चलिए ये आ गया। पहला आइए x बिलोंग्स टू 0 से π/2। बोलिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसलिए cot x जो होगा 0 से बड़ा आएगा, या f' होगा 0 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए fx क्या हो गया, बोलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा आ गया। फिर देखिए इसमें दूसरा x बिलोंग्स टू π/2 से π, कौन सा क्वाड्रेंट है बुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 से π। तो cot x क्या हो जाएगा, बोलिए छोटा होगा 0 से, तो f' क्या हो गया, छोटा हो गया 0 से, इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर, ये हो गया। वैसे ही 17 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुक में क्या दिया गया है, आप लोग खुद इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। log cos x यही दिया गया है, ठीक है। तो अगर fx बराबर मान लीजिए दिया गया था, अगर fx बराबर इतना हो तो f' क्या होगा, क्या होगा इसका, तो हो जाएगा 1/cos sin -10x होगा, क्या होगा -10x होगा। क्लियर, डिफरेंशन कर लीजिए। तो पहला 0 से पाई के बीच आएंगे तो 10 क्या होगा, बता रहे हैं, बस हिंट्स दे रहे हैं आपको, हिंट्स। 10x पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए f' क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अगर इसमें आएंगे हम लोग 0 से π/2 से, इसमें आएंगे तो क्या होगा, इसमें आएंगे तो 10x क्या हो जाएगा, छोटा को 0 से, -10x क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें हो गया इंक्रीजिंग। तो ऐसे ऐसी बातें हैं, इसमें हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो ये इसमें क्या हो गया, इस इंटरवल में, मतलब माइनस, देखिए मतलब क्या कर सकते हैं कि f' क्या हो गया, बड़ा हो गया 0 से, तो इंक्रीजिंग ही ना होगा। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। हिंट्स दिए आपको, सजा के लिख दीजिएगा इस तरह से। तो ये आपको हिंट्स दिए हैं जानबूझकर, क्योंकि आपको ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 16 17 गया, 18 पे आते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कर लेते हैं बढ़िया से, फटाफट। क्लियर, यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये तो आसान बात है, ये क्या बात है, इसमें प्रूव दैट द फंक्शन इतना इंक्रीजिंग ऑन आर, गजब। 18 नंबर में प्रूव करना है fx क्या है, x³ 3x² + 3x - 100, इसलिए f' बराबर 3x² 6x + 3। अब सुनिए, इसमें से 3 तो कमन हो जाएगा, तो x² -2x + 1। अच्छा देखें हम क्या कि 3 कमन रहेगा, ये होगा x - 1 का होल स्क्वायर, हो सकता है क्या, x² - 2ab + b²। चलिए, और ये पूरा क्या होगा, पूरा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x का मान 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरा को रखेंगे तो या तो बड़ा होगा चाहे बराबर होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो लिखेंगे या f' क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर हो गया, तो इसलिए fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। fx क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, fx क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब कहाँ पे, ऑन आर, ऑन रियल नंबर। अब आते हैं 17 18 हो गया, 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या है, थोड़ा समझ लिया जाए, 19 नंबर पे क्या है। क्लियर, आते हैं देखते हैं 19 नंबर क्या है। 19 नंबर क्या है, चलिए 19 नंबर जो है कि fx बराबर
क्या है, f(x) बराबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, किताब देखिए सामने, हाँ y इक्वल टू दिया है, सॉरी मतलब वही y f(x) चाहे y, बात बराबर है। y इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। u इंटू भी एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसका होगा डिफरेंशिएशन, क्लियर, इंटू देखिए इसके पावर का चिन्ह नीचे होता है तो माइनस एक्स डाल दीजिए, इंटू माइनस एक्स बाई डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस एक्स बाहर करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर गुने ई के पावर माइनस एक्स गुने माइनस 1 प्लस ई के पावर एक्स गुने 2x, क्लियर। तो क्या कमन होगा, देखिए कमन क्या हो जाएगा इसमें से, कमन हो जाएगा एक्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू क्या कमन होगा, माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है ना। देखेंगे नाउ एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इतना कर दिया हमने काम, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे इंटरवल बताना है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताना है हमको। तो 0 के बराबर किया तो क्या क्या निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्या 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 आएगा यहाँ पे, राइट। 0 के बराबर तो x का मान 0 मिल गया एक, ठीक है, और ये जाके इधर डिवाइड करेगा तो मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, तो x का मान 2 भी मिल गया आपको, x का मान 0 मिला, x का मान 2 मिला, इससे कोई x का मान नहीं मिलने वाला है, ठीक है, राइट। तो चलिए क्योंकि देखिए यहाँ बेस क्या है, 2 से बड़ा होता है इसका, ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, नेगेटिव नहीं, जाकर डिवाइड कर देगा, क्लियर, ख़त्म। तो x का मान 2 को मिल गया। तो इंटरवल लेंगे अगर हम लोग तो कैसे सोचेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे सोचेंगे, तो क्या माइनस इन्फिनिटी ऑब्जेक्टिव है ना शायद, उसके बाद 0 2 इन्फिनिटी। तो अब रही बात कि हम लोग प्लस माइनस कैसे डिसाइड करें। देखिए हम बताए थे कि प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए देखिएगा कि x का जो मान है क्या है, देखिए ये तो आपका कोई मान रखेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा ना, मतलब कि इसको हम लोग 1 बाई ई के पावर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस है तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे तो मान जो आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो इसका चर्चा खत्म कीजिए, इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, वास्तव में क्या था ये वास्तव में क्या है, वास्तव में देखा जाता है ये है ना ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे देखिए माइनस में शुरुआत हो रही है, या एक भी और काम कर लीजिए, डाउट हो रहा है तो कोई भी मान 2 से इन्फिनिटी के बीच में रखिए यहाँ पे। तो आप रखेंगे मान लीजिए 3 तब माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 3 गुने ई के पावर माइनस 3 और माइनस 1, माइनस से बना रहा है तो इस इंटरवल में आएगा माइनस, इसमें पकाएगा प्लस, तो इसमें आएगा माइनस। हमको क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो इसलिए 0 से 2 रहेगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। बस तो यही हमारी प्रॉब्लम रही, यही हमारी सॉल्यूशन रही। तो कैसा लगा ये क्लास आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बार फिर रिवीजन क्लास चलाएंगे उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए नंबर पे व्हाट्सअप करें और शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।